उस रात कोहरे ने पूरा गांव निगल लिया था, लेकिन धुंध में मुझे कोई दिख रहा था। कोई लाल जोड़ा पहने मेरे घर के बाहर खड़ा था, और सबसे डरावनी बात, वो मेरी दुल्हन नहीं थी, क्योंकि वो तो 3 साल पहले मर चुकी थी और उस रात वो वापस आ गई। कोहरे की उस रात गांव में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब कुछ रुक गया हो। मैं गांव लौटा था बस 1 दिन पहले, पर उस रात मेरे घर के बाहर जो हुआ, वो मेरे पूरे जीवन को बदल देने वाला था। पहले तो लगा हवा है, लेकिन फिर पायल की आवाज आने लगी। धुंध गहरी हुई और मैंने देखा एक लाल दुपट्टा, जैसे अभी अभी किसी ने पहना हो। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे घर में घुस आया हो। जब मैंने बाहर देखा, वो वहीं खड़ी थी, लाल जोड़ा पहने, लेकिन उसका चेहरा धुंध में छिपा हुआ था। अगली सुबह गांव हमेशा की तरह जाग तो गया था, पर रात की वो दहशत हवा में अभी भी बाकी थी। मैंने किसी को बताया नहीं। कौन यकीन करता कि धुंध में एक दुल्हन खड़ी थी। लेकिन गांव वाले कुछ छुपा रहे थे। उनकी बातों में डर था, और उस डर का नाम गुनिया। गुनिया वही लड़की जिसके संग मैंने बचपन के सारे मौसम गुजारे थे। लोग कहते थे कोहरे में उसकी परछाई तालाब के पास दिखाई देती है। लेकिन उस दिन मेरे घर में कुछ ऐसा मिला जिसने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। शाम ढलते ही गांव फिर से कोहरे की चादर ओढ़ चुका था। मां ने कहा था गाय खो लाओ, पर दिल नहीं मान रहा था बाहर जाने को। तभी कोहरे के अंदर से पायल की आवाज आई। पहले लगा मेरी आंखों का धोखा है, लेकिन कोहरे में
कुछ लाल रंग का हिलना साफ दिख रहा था। और फिर उसने मेरा नाम लिया। वीर। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात की उस घटना के बाद मेरा मन किसी काम में नहीं लग रहा था। मैंने दादी से बात करने का फैसला किया। दादी हमेशा सच बोलती थी और सच सुनने की हिम्मत अब मुझे करनी ही थी। मैंने जैसे ही गुनिया का नाम लिया, दादी के हाथ कांपने लगे। बेटा, गुनिया की मौत साधारण नहीं थी। वो कोहरे में अकेली नहीं थी उस रात। उसके गले में बिछिया, मंगलसूत्र सब उसी रात पहना हुआ मिला। जैसे कोई उसे जबरदस्ती दुल्हन बना रहा था। गुनिया का अधूरा काम है वीर। इस ठंड में वो तुझे ढूंढने जरूर आएगी। वो वापस आएगी। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। दादी की बातें दिमाग में घूम रही थी। अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। मेरी सांसें दिखने लगी, जैसे कोई अदृश्य चीज मेरे सामने खड़ी हो। फिर वीर। मैंने उसका नाम सुना, इतना साफ, जैसे वो मेरे बिल्कुल पास हो। कमरे की चीजें हिलने लगी। लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें छू रहा हो। और तभी मैंने देखा कि फर्श पर गीले पैरों के निशान मेरी तरफ आ रहे थे। वीर। ये वही आवाज थी, मैं आ गई। जिसे मैंने बचपन से सुना था। तू अकेला क्यों छोड़ आया मुझे? पर आज मौत की गहराई से निकली लग रही थी। और अचानक वो मेरे सामने थी। मैंने उसकी सांस अपने गाल पर महसूस की, पर मैं उसे देख नहीं पा रहा था। सुबह हुई, पर रात की दहशत मेरे मन से नहीं गई। कुछ था जो मुझे सच की ओर धकेल रहा था। मैं चाचा के पास गया।
मुझे लगा शायद उसे भी गुनिया के बारे में कुछ याद हो। चाचा मुझे देखकर घबरा गया। उसकी आंखों में कुछ छिपा था। मैंने सीधे पूछा, चाचा, गुनिया की मौत की रात आप कहाँ थे? और उसने नजरें चुरा ली। कमरे में कुछ ऐसा था जो गुनिया की यादों से जुड़ा लगता था। मैंने जैसे ही गुनिया का नाम दोबारा लिया, चाचा की आवाज कांप गई। उस रात मैं गुनिया के पास था, पर उसकी मौत का मुझसे कोई लेना देना नहीं। चाचा की बातों में झूठ था और उस झूठ की गंध धूध में फैल चुकी थी। मुझे पता था अब असली सच खुद सामने आएगा। चाचा की बातें सुनकर मैं सीधे दादी के पास पहुंचा। उनके चेहरे पर एक ऐसा डर था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। दादी धीरे से बोली, बेटा, गुनिया की मौत सिर्फ मौत नहीं थी, वो एक चेतावनी भी थी। उस रात गुनिया अकेली नहीं गई थी। किसी ने उसे घर से बुलाया था। लोग कहते हैं गुनिया भागकर नहीं गई, उसे कोई खींच कर ले गया था। बचाओ! उसके पैरों के निशान 2 जगह पाए गए, बचाओ! दोनों अलग दिशाओं में। बचाओ! उस रात तालाब के पास लोगों ने चीख सुनी थी, पर जब पहुंचे गुनिया जा चुकी थी। वीर, गुनिया को मारा नहीं गया था, उसे धोखा दिया गया था, और वो तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक पूरा सच सामने ना आ जाए। उस रात कोहरा असाधारण था, जैसे पूरी हवा में कोई आत्मा घुल गई हो। चाचा उस रात चुपचाप तालाब की ओर गया। मैं भी उसके पीछे हो लिया। तालाब की सतह लाल चमक रही थी।
जैसे कोई दुल्हन अभी अभी वहां खड़ी रही हो। चाचा के कदम लड़खड़ा गए। उसे पता था गुनिया आ चुकी है। क्यों छोड़ा था मुझे वहां? वो दिख नहीं रही थी और उसकी आवाज क्यों छोड़ा था मुझे वहां? हर दिशा से आ रही थी। क्यों छोड़ा था मुझे वहां? मैंने उसे नहीं मारा, बस मदद नहीं की। मैंने उसे गिरते देखा पर छोड़ दिया। चाचा की आवाज टूट रही थी। सच धुंध में तैर रहा था। और तभी गुनिया का क्रोध जाग उठा। नहीं, बचाओ! कोहरा खुद उसे खींच रहा था। नहीं, बचाओ! जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। मैंने पहली बार समझा गुनिया अब सिर्फ आत्मा नहीं, एक तूफान बन चुकी थी। और अगले ही पल सब शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गुनिया मेरे सामने नहीं आई, पर उसकी मौजूदगी तालाब की हर लहर में धड़क रही थी। सब कुछ खत्म होने के बाद तालाब एकदम शांत था, जैसे हवा भी थककर बैठ गई हो। मैंने सोचा अब सब खत्म हो गया, पर मेरा दिल अभी भी उसे ढूंढ रहा था। तभी वीर, मैंने उसे महसूस किया, अब मैं आजाद हूँ, मुझे जाने दे। जैसे वो मेरे पीछे खड़ी हो। मैं उसे देख नहीं पा रहा था, पर उसकी आवाज वीर, पहली बार डरावनी नहीं, बहुत अपनेपन वाली लगी। वीर, और फिर वीर, वो धुंध में घुल गई, जैसे कभी थी ही नहीं। कुछ दिन बीत गए। गांव फिर अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आया। मैंने सोचा गुनिया अब सच में चली गई है। कम से कम उस रात वो मुक्त होकर गई थी।
लेकिन जैसे जैसे ठंड फिर से लौटने लगी, कुछ और भी वापस आने लगा। मेरे कमरे में धूल पर नए पैरों के निशान दिखाई दिए और मेरी खाट पर एक लाल चुनरी पड़ी थी, वही जो उस रात धुंध में उड़ गई थी। वीर, मैंने कहा था ना। वो आवाज अब फिर से साफ सुनाई दे रही थी। वो गई नहीं थी, बस इंतजार कर रही थी मेरे लौटने का, नथिंग, ठंड लौटने का। अगली ठंड में मैं फिर आऊंगी। गुनिया का प्यार अब मेरा श्राप बन चुका था।